जी मीर साहब, फैसला बात तो ठीक कर रहे हैं कि अगर आप एक जमात को फितना कह रहे हैं, दहशतगर्द कह रहे हैं, तो अपने दौर के अंदर भी सब कुछ करते रहे हैं, तो ये एक रवैया नहीं बन गया कि जब ऑपोजिशन में ये होते हैं? पुरानी बात होती है। हर ज़माने में इस तरह की बातें दोहराई जाती हैं, एक हुकूमत की ज़माने में पुरानी हुकूमत की बातें। असल बात ये थी कि ये जो हुकूमत या हुकूमत से मुतल्लिक लोग हैं, सख्त रवैया क्यों इख्तियार किए हुए हैं। दो नुक्ता नज़र थे। कुछ लोगों का ख्याल था कि इस वाक़े के बाद हुकूमत और सख्त होगी। ठीक है। दूसरा नुक्ता नज़र ये था कि इस वाक़े के बाद इमरान खान को बहुत सी छूट मिल जाएगी, आसानियाँ मुयस्सर आ जाएगी। इस वक्त बाजार से नज़र आता है कि उस पर सख्ती जो थी, जो ये स्कूल ऑफ थॉट था, कहता था सख्त हो जाएगी, वो गालिब नजर आ वो रहा है। दुरुस्त था। ठीक है। लेकिन अब बात होगी, कुछ कहते हैं कि नहीं, वो मसला ये नहीं है। मसला ये है कि वो हुकूमत तो सख्त बातें कर रही है, लेकिन जो पिछले ताकत रखने वाले लोग हैं वो इनसे ये बातें करवा रहे हैं। असल में वो बिलावल को लाना चाह रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान वाली बात इसी मामले में आगे बढ़ रही है कि वो इस चक्कर में बिलावल को आगे लाया जाए, जरदारी को ज़रा दिखाया जाए, सब्ज बाग कहा जाए कि इस तरह हम उसको हटा के। अगर ये बात दुरुस्त होती तो जो 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 हमारी कल इजलास हुआ है उनका गैरजन ऑफिसर्स का, हमारे मतलब सिर्फ कोर कमांडर्स का नहीं है, पूरा बड़ी कमान का, फॉर्मेशन कमांडर का इजलास हुआ है। वेरी बड़ा एक इजलास होता है, जिसे ये कहेंगे जनरल असम्बली का इजलास होता है, एग्जेक्टिव का नहीं होता कोई। उस इजलास में जो ज़बान इख्तियार की गई है कि हम सख्ती इख्तियार करेंगे, जो आदमी मुल्क के खिलाफ बोलेगा या करेगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट भी वो ज़बान इख्तियार ना करती जो हुकूमत कर रही है। ठीक है। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ये शो करना चाहती है कि हम और हुकूमत सेम पेज पर है। ठीक है। और इसका नतीजा वो नहीं होगा कि हम डिच करेंगे हुकूमत को और उसकी जगह किसी और को आगे लाके पेश कर देंगे। बाजार ये नजर आता है। ठीक है। अंदर से जो रमूज़े खुसरवा जो हैं वो कौन जानता है कौन नहीं जानता, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बाज़ाहिर बात बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में ये नजर आती है कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वन पेज पर हैं। और ये जो मसला है मौलाना फजल रहमान का जरदारी के साथ और इन लोगों के साथ, वो कोई उस लेवल का नहीं है कि उसको हुकूमत को पलटने उल्टने और तारीख औराक को समेटने और संभालने में लग जाएं। वो एक वाकया है जिस पे किसी बात पे नाराज़गी है। आसिफ जरदारी ने सिर्फ ये कहा है कि ये सूबाई मामला है, सही है, ये बिल सूबों से पास कराओ, वरना कल को आपको उलझन पेश आएगी। वफाक पास कर लेगा, सूबे नहीं करेंगे, फिर आप देखते रह जाएंगे। सही है। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मुझे तो वो जो उन्होंने शराइत रखी थी जेयूआई ने इस बिल की आड़ में, मुझे यही नहीं समझ आता था कि इस तरह ये ब्लैकमेलिंग किस ज़माने में आता है। सही है। इस्लाम आप ब्लैकमेलिंग करके दावत करना चाहते हैं। ठीक है। मैं ये खुदा न खास्ता मैं जेयूआई के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि इस पे शक पड़ता है जब इस तरह की बात की जाती है। ठीक है। कि इसकी आड़ में वो बात बना ली जाए कि आप खैबर पख्तूनख्वा मान लें, हम 3 बार वजारत उज़्मा को मान लेंगे। सही है। तो इस तरह की जो हमारी यहाँ आइन साजी में बातें होती हैं वो कोई अच्छी नहीं है। ठीक